we are going to do this one बेसिकली ये जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इसको मैंने जूम इन कर दिया है। अब देखो, जो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है, ये तो बेसिक फॉर्मूलाज है ना, ठीक है, इक्वल्स टू सम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक फॉर्मूला इक्वल्स टू करके ही लगेगा। फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, आपने 2 लिखा, फिर कॉमा लिखा, 3 लिखा, तो कितना आया 5, 2 कॉमा 3 लिखा इसलिए कि आपने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो 2 एंड 3 ऐड करके 5 आ गया। ऐसे ही जितना भी आप जिसका सम करना चाहते हो इस फॉर्मूला से कर सकते हो। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। अब इसे ओन करें सेल को, आपने इक्वल्स टू नहीं लिखा तो फॉर्मूला नहीं आएगा, इक्वल्स टू लिखा, ठीक है। अब वो ढूंढेगा फॉर्मूला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट किस किस का करना है, 2 और 3 का, तो 6 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करना मतलब, अब पावर क्या होता है, पावर होता है ना, जैसे ऊपर 2 रेज टू पावर 3, ठीक है, तो पावर होता है जो ऊपर आती है वैल्यू, ठीक है। अब जैसे एक करके जाती हूँ, जैसे 2 2 जा, जैसे 2 को हमने 3 बार करना है, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर 3 लिखा होगा ना, तो मतलब 3 बार करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, ऐसे 3 बार करके तो फिर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। मोड होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है, जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, कैसे, मतलब जैसे हमारे पास 49 है, ठीक है, इसको आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा, आंसर पॉइंट में आएगा, बट जो रिमाइंडर होता है जो नीचे लास्ट में आता है, जब आप मैनुअली सॉल्व करते हो ना, तब लास्ट में जो आता है मोड, उसको बोलते हैं, रिमाइंडर को बोलते हैं। ये जब वर्किंग आवर्स निकालते हैं ना वर्कर्स वगैरह के, लेबर के, उसमें मददगार है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर आता है 4। तो ऐसे करके स्क्वायर रूट क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा ना कि इक्वल्स टू एस क्यू आर टी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। ब्रैकेट, ब्रैकेट स्टार्ट की, हमने देखना है कि 144 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है, मतलब जो हम 2, मतलब 12 इंटू 12 करें फिर 144 आता है ना। जैसे आप 35 इंटू 35 करें कितना आता है 1225, है ना। तो इस प्रकार से आपने पूरी होलसम वैल्यू इसे दे देनी है, पूरी की पूरी वैल्यू इसे देंगे, और वो आपको बताएगा कि स्क्वायर रूट किसका है ये, ठीक है। ये 12 का आ गया, ये वाला जो मैंने अभी आपको 144 बताया था। काउंट में क्या होता है, बेसिकली काउंट वाला जो है पार्ट वो बहुत इजी है। आपने यहाँ पे जैसे कोई बक्सा बना लेना है, पहले तो बॉक्स बना लेना है। अब काउंट का फॉर्मूला भी रहने दो, यहाँ पे मत लगाओ, मैं तुम्हें पहले बॉक्स बना देती हूँ। आप बॉक्स बनाएंगे यहाँ से, ऐसे मैंने कोई ऐसे करके बॉक्स बना लेना है, थिक बॉक्स, ठीक है। अब ये बॉक्स बना लिया, अब इस बॉक्स में पता है क्या है, क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे लिखना है, इसको आपने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू लिखोगे, काउंट लिखोगे, ठीक है, इसको स्टार्ट, स्टार्ट किया। अब आपने यहाँ से ये पूरी रेंज जो है सिलेक्ट कर लेना है, इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो भी आप जितने भी वर्किंग सेल्स होंगे, वर्किंग सेल्स जिसमें नंबर लिखे हैं, जब आप वाई ऐसे कुछ लिखोगे ना, वो नहीं काउंट होगा, बट जो ओनली नंबर वगैरह वाले हैं ना वो काउंट होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे काउंट ब्लैंक, जो इस बक्से में जो आप रेंज दोगे उसमें कितनी ब्लैंक्स हैं, मतलब ब्लैंक स्पेस पड़ी हुई है, वो आप यहाँ से गिन सकोगे। काउंट ब्लैंक, ठीक है। अब आपने ये रेंज सेलेक्ट कर दी, उसे रेंज सेलेक्ट करके दे, और उसने कहा कि ये तो इतनी ब्लैंक है इसमें, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, काउंट इफ। काउंट इफ आपने यहाँ पे कैसे होता है, जो आपने नंबर लिखा होगा ना, काउंट इफ में ऐसा होता है कि जितनी बार आपने वो नंबर लिखा है, ठीक है, जैसे आपने रेंज दी, ये रेंज है, इसमें 7 2 सॉरी 7 8 2 3 कितनी बार लिखा है, एक बार लिखा है, ऐसे करके वो बताएगा, ठीक है। अब एबीएस में क्या होता है, जो नेगेटिव चीज होती है, मतलब कि एबीएस का फॉर्मूला बहुत इजी है वैसे। एबीएस का फॉर्मूला बस ये कहता है कि देखो आप 3 में से 4 माइनस कर रहे हो, तो माइनस में आंसर आना चाहिए, बट इधर प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आता है, बस यही होता है एबीएस में। काउंट इफ में आप यहाँ पे जैसे ऐसे फिर से 7 8
2 3 लिख दें तो यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, ऐसे कर करके।